आपको अपने बेटे की कुर्बानी नजर आ रही, पर मेरी तकलीफ नजर नहीं आ रही है अम्बा जी। इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हैं? कैसे हो सकती है इतनी स्वार्थी आप? इतनी स्वार्थी आप? इतनी स्वार्थी आप? इतनी स्वार्थी आप? कितनी एहसान फरामोश है तू। नानकी ने हमेशा तेरा साथ दिया है, यहाँ तक कि मुझसे भी लड़ाई की है, और तू उसी को खरी खोटी सुना रही है। ऐसा क्या बिगाड़ा है उसने तेरा जो तू उसका इतना अपमान कर रही है? नानकी, शांत हो जा। तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? मैंने अपने से पहले हमेशा सबका सोचा और मुझे स्वार्थ के अपनी बेटियों से ज्यादा प्यार किया मैंने उससे। उसका जीवन बचाने के लिए आदित्य से इतनी बड़ी कुर्बानी, और वो मुझे स्वार्थी कह रही। इसमें कौन सा मेरा स्वार्थ मैंने साधा? देख, यही बात मैं तुझे कितने दिनों से समझाने की कोशिश कर रही हूं। अपना खून अपना होता है और पराया खून पराया है। वो लड़की ना तेरे प्यार को समझेगी और ना तेरी कुर्बानी को। उसे सख्ती से ही रोकना होगा, वरना सर पे बैठ के तांडव करेगी वो। मोटी बा, तू कब आया? तुझसे कहा था मोना का ध्यान रखने को, तूने उसे अकेले क्यों आने दिया? मैं क्या करता मोटी बा? मोना जी मुझे बिना बताए हुए यहाँ चली आई। क्यों? ऐसा क्या हुआ तुम दोनों के बीच में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ मोटी बा। लेकिन जब मोना जी के बॉस ने मुझे उनके साथ देखा तो उन्होंने असाइनमेंट उनसे वापस ले ली। फिर क्यों? क्योंकि हम दोनों मार्केट में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं। उसे लगा कि शायद मैं मोना जी के साथ मिलकर उनका फैशन शो खराब कर दूंगा, जबकि मैं तो मोना जी की हेल्प करने गया था। और जब मैं मोना जी के रूम में वापस लौटा तो वो अपना सामान लेकर वहां से जा चुकी थी। मोना जी के कमरे में? मतलब तुम दोनों अलग अलग रहे? वो मोटी बाप, हमने वो डबल रूम लिए थे। तुझसे ये मोना ने करने के लिए मजबूर किया होगा ना? तूने उसे रोका क्यों नहीं? तू उसका पति है, ऐसे उसे मनमानी करने से नहीं रोकेगा तो कैसे निभेगा ये रिश्ता? शादीशुदा होकर दोनों अलग अलग रह रहे हो। मोटी बाप, प्लीज बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं मोना जी से किसी भी चीज की जबरदस्ती नहीं करना चाहता। ये शादी जरूर उनकी मर्जी के बिना हुई है, लेकिन अब आगे जो भी होगा उनकी मर्जी के साथ ही होगा। वो घर में सही सलामत आ गई है, मेरे लिए इतना ही काफी है। तुम दोनों माँ बेटे से बहस करना ही मुश्किल है। तुम दोनों मोना के प्यार में अंधे ही नहीं,
गूंगे बहरे भी हो गए हो। हेलो। नमस्कार कल्पेश भाई साहब, कब आऊं पैसे लेने? पैसों का इंतजाम तो हो नहीं पाया, थोड़ा और समय दे दीजिए प्लीज। जी मैं कहूँगा ना तब सामान बांधना शुरू कर दीजिएगा, नई फैमिली आने वाली है। देखिए ऐसा मत बोलिए, थोड़ा समय और दे दीजिए, हम कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। समय की ही तो कमी है कल्पेश भाई साहब इस शहर में। कोई सस्ती चीज मांग लेते तो शायद मैं दे भी देता, लेकिन अब समय बिल्कुल नहीं दे पाऊंगा मैं आपको। मोना बोल रही हूँ, आपकी पेमेंट 2 दिन में पहुंच जाएगी। मोना, तूने कह तो दिया कि 2 दिन में पेमेंट मिल जाएगी, पर पैसे कहाँ से आएंगे? तेरे पास तो अभी हाथ में कुछ काम भी नहीं है। मेरी बात मान, ये सब टेंशन छोड़ दे, आदित्य सब संभाल लेगा। नहीं अम्बा जी, मैंने कहा ना पैसों का इंतजाम हो जाएगा, तो बस मैंने कर लेना है सारा इंतजाम। लेकिन मोना तुम अकेले। प्लीज पापा जी, आपको मेरी कसम, आपको मेरी कसम, अगर आपने किसी और से पैसे भी मांगे। लेकिन पैसा आएगा कहाँ से? वो मुझे पता नहीं, पर कुछ ना कुछ करके इंतजाम तो जरूर हो जाएगा अम्बा जी। बहुत कमजोर पड़ गई हूँ मैं अनुका, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ तुम्हारे, अपनी जिम्मेदारियां भी ठीक से नहीं निभा पा रही। हेलो, हाँ जी, जी जी मैं वही मोना गांधी बोल रही हूँ। जी जी, ओके, थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, थैंक्स। Hi, I'm Rohit actually. आपने मुझे बहुत ही सही वक्त पर याद किया है। इस वक्त मुझे काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। Seriously, मुझे आपकी बात पर यकीन नहीं होता। आप जैसी टैलेंटेड डिजाइनर के पास काम नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो डर था कि आपके पास मेरा काम करने के लिए वक्त होगा या नहीं। आपको मेरी शादी के लिए सारे कपड़ों के डिजाइन करने हैं। एंड आई एम लुकिंग फॉर सम ट्रेडिशनल एंड एथनिक वेयर। देखिए आप कॉस्ट की बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, लेकिन हाँ आपको ये सारे के सारे डिजाइन्स मुझे 10 दिन में तैयार करके देने होंगे। सिर्फ 10 दिन? जी, अचानक से मुहूर्त निकला और सब कुछ जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं सर, मैं जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी सारे डिजाइन तैयार करके आपको दिखा दूंगी। हेलो, हाँ भेज दो। कम इन प्लीज। हेलो मिस्टर आदित्य, आपका मैंने फैशन वर्ल्ड में बहुत नाम सुना है। नाइस टू मीट यू। सेम है। आप हैं मोना जी, एंड मोना जी ये है मिस्टर आदित्य गांधी। मिस्टर आदित्य आपके सारे डिजाइन हमें बना कर देंगे। इसकी क्या जरूरत है सर, मेरे पास अपने खुद के कारीगर हैं, वो सब काम करेंगे, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं। शी इज राइट मिस्टर रोहित, सारे डिजाइन इनके हैं तो इनकी सुपरविजन में ही बनने चाहिए, वही बेटर रहेगा। मिस्टर आदित्य, मैं एक बिजनेसमैन हूं और किसी की दी हुई राय पर मैं कभी अपने डिसीजन नहीं बदलता। मोना जी आप टैलेंटेड डिजाइनर हैं और मिस्टर आदित्य के पास रिसोर्सेज हैं। आप दोनों साथ में मिलकर काम कीजिए,
एंड गिव मी द बेस्ट रिजल्ट्स। और आपका जो एडवांस पेमेंट है वो हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट में रेडी है। आई एम सॉरी रोहित जी, पर मैं आपके साथ काम नहीं कर पाऊंगी। मुझे लगा था आपको काम की जरूरत है। थी, पर अब नहीं। मोना जी, आई गेस आपको मिस्टर आदित्य के साथ कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं। मेरी एक राय मानिएगा, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को आप अपने बिजनेस में मत लाइए, काम आसानी से होगा। प्लीज मोना जी मान जाइए। अगर ये असाइनमेंट आपके हाथ से चला गया तो आपका घर भी आपके हाथ से चला जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा, आपकी हर काम में मदद करूंगा। ट्रस्ट मी मोना जी। मुझे किसी की कोई मदद नहीं चाहिए। रोहित जी, मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूं, पर मेरी एक शर्त, मुझे इसमें किसी की भी दखल अंदाजी नहीं चाहिए। एनी प्रॉब्लम? नो नो, आई एम ओके। ओके, थैंक यू सर। मैं जल्द से जल्द सारे डिजाइन तैयार करके आपको दिखाने के लिए ले आऊंगी। ओके, थैंक यू। मैं भी चलता हूँ। ओके, थैंक्स। आई होप ये दोनों मिलकर अच्छा काम करें। ये क्या हो गया? हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, करण बाप बनने वाला है। अब हम उनसे क्या कहेंगे? नहीं जी, फिलहाल किसी से कुछ मत कहना, सब क्या सोचेंगे। मजाक बन के रह जाएगा हमारा। एक छोटी सी लापरवाही की वजह से हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अब क्या करें? कुछ नहीं करेंगे, जहां तक हो सका सबसे ये गल छुपा के ही रखेंगे। तू ना बच्चों जैसी बातें ना क्या कर। ये कोई चीज है जो हम छुपा सकते हैं उनसे? हाँ, अरे एक ना एक दिन सबको पता चलना ही है। फिर मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। मैं तो किसी से नजरें नहीं मिला पाऊंगी। देख रमी, देख, तो इस तरह घबरा मत। जो होना था वो हो गया ना, उसका कुछ नहीं कर सकते हम। अब बस दोनों मिलकर हिम्मत से हालात का सामना करेंगे। मास्टर जी, एक काम कीजिए, ये वाली लेस लगा दीजिए। मोना जी, डिजाइन थोड़े देख के बनाइएगा, बनाने में आसानी होगी, टाइम बहुत कम है। अगर आपको इतना मुश्किल लग रहा है तो आप मना कर दीजिए कि आपसे नहीं होगा, मैं अकेले सब कुछ संभाल लूंगी। लेकिन मास्टर जी, इनसे कह दीजिए मुझसे बात ना करें। जब डिजाइन तैयार हो जाएंगे तो इनके पास पहुंच जाएंगे, फिर ये देख लें। मास्टर जी प्लीज इनसे समझाइए कि अगर डिजाइन सिंपल होंगे तो जल्दी बन जाएंगे, टाइम खराब नहीं होगा हमारा। मास्टर जी, इनसे कह दीजिए कि अभी कोई सजेशन ना दे, अब बहुत देर हो चुकी है। पहले देना था जितने सजेशंस देने थे। अभी रोहित जी आते होंगे, उन्हें डिजाइन दिखाने। मास्टर जी आप इन्हें समझाइए कि अगर ये डिजाइन उन्होंने अप्रूव कर दिए तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी, वक्त पर खत्म करना मुश्किल हो जाएगा। मास्टर जी प्लीज इनसे कह दीजिए कि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ये समझने की। मिस्टर आदित्य, हाय, कैसी हैं आप मोना जी? इनसे मिलिए, ये है मेरी फियांसे नीता। हेलो। आपके डिजाइन देखने के लिए आई। जी दिखाती हूँ। मास्टर जी दिखाइए, ये देखिए। ये स्ट्राइप्स कितनी भद्दी लग रही हैं। I'm sorry सर, गलती हो गई। ये वाली लेस गलती से लग गई, ये नहीं लगनी थी, दूसरी लगेगी।
गलती के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। रोहित, आई कांट बिलीव दिस। ऐसी केयरलेसनेस मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगी। फॉर गॉड से कि हमारी शादी के कपड़े हैं। मोना जी, अब आप पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। आप एक काम कीजिए, हमारा एडवांस लौटा दीजिए। आप एक काम कीजिए, हमारा एडवांस लौटा दीजिए। हम बाहर किसी अच्छे डिजाइनर बुटीक से हमारे कपड़े ले लेंगे। प्लीज सर, ऐसा मत कहिए। मैं सब कुछ सही करके आपको वापस ये दिखा दूंगी। कल तक सब ठीक हो जाएगा। मिस्टर रोहित, आई एम सो सॉरी। देखिए, आप कल आइए, आपको आपके सारे डिजाइन कंप्लीट मिलेंगे। मैं ये जिम्मेदारी लेता हूं। एक चांस दीजिए, नेक्स्ट टाइम गलती नहीं होगी। प्लीज सर, आप टेंशन ना लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, कल हम लोग फिर आएंगे और तब भी हमें आपका काम अच्छा नहीं लगा, फिर आपके पास कोई चांस नहीं। मास्टर जी, ये वाली लेस लगाने को किसने कहा था? ये लेस का बोला था ना मैंने आपको। हमारा कमाल कर रही है मोहतरमा। हाँ, मेरे सर पे बैठ के झाएं 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 किए जा रहे हैं आप लोग। अरे आप दोनों में इतना कंफ्यूजन है कि हम खुद कंफ्यूज आ गए। हाँ, अमा बराए मेहरबानी आप जाइए यहाँ से, इत्मीनान से काम करने दीजिए, बहुत बढ़िया काम होगा। हाँ, जाइए आप। अच्छा, सॉरी। अब आपके सिर पे खड़े होके कोई बात नहीं करेगी। एक काम कीजिए, ये लेस वेस का चक्कर हटा दीजिए, दूसरा डिजाइन बनाते हैं। सिंपल होगा तो जल्दी भी हो जाएगा। क्या है, किसने भेजा? पता नहीं, खोल के देख लीजिए, लिखने वाले में नाम नहीं लिखा है। ठीक है, थैंक यू। दीदी, देखने में मजा आया? अगर ना आया हो तो बोल दो, तुम्हारे पूरे परिवार को एक साथ दिखा दूंगा। बहुत मजा आएगा। मैं कौन हूँ और मैंने ये तोहफा क्यों भेजा, इसका जवाब तुम्हें जल्द दूंगा। ये हरकत की कौन था, कौन वहां?
और मेरी मदद करने की जगह ये इसको शूट क्यों कर रहा था और किस तरह से सब रखा है? ऐसे लगता है कि उन्होंने ये देख लिया तो वो तो समझेगी, वो कभी मुझे माफ नहीं करेगी।